उत्तराखंड में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग एक बार फिर सवालों में है। दरअसल बड़कोट में खराब चावल मिलने की शिकायत के मामले में जांच करवाई जा रही है, मगर जिस कमेटी से जांच करवाई जा रही है वो खुद ही सवालों के घेरे में है। विकासनगर के जिस सरकारी गोदाम से राशन की सप्लाई मामले में जांच चल रही है, जांच कमेटी में उसी गोदाम के इंचार्ज को भी शामिल किया गया। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी। खाद्य मंत्री रेखा आर्य से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। रेखा आर्य ने कहा कि वो इस मामले में सख्त एक्शन लेंगी और खाद्य सचिव को दोबारा जांच के निर्देश देने की बात कह रही है। बहुत गंभीर अपराध है। यदि चावल में कीड़े निकले हैं तो ये हमारे खाद्य आपूर्ति अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर तुरंत एक्शन ले, गोदाम की पूरी तरीके से गोदाम को चेक करे, कोई ऐसा अभी भी स्टोर में ऐसा कोई सामान हमारा रखा तो नहीं है। और यदि जब शिकायत थी तो शिकायत जिन लोगों के ऊपर शिकायत बनाई गई थी उन्हीं को यदि जांच अधिकारी बना दिया गया है तो ये पूर्णतः गलत है और इस जांच का कोई अर्थ नहीं रह जाता। विकासनगर के लोहारी गांव में प्रशासन के फरमान ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। दरअसल प्रशासन का आदेश है कि ग्रामीण 48 घंटे के भीतर गांव और घर खाली कर दें। इसके लिए ग्रामीणों को नोटिस भेजा गया है, मगर ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वो अपने घर किसी कीमत पर खाली नहीं करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उनके साथ परिवार के महिलाएं और छोटे बच्चे हैं, वो घर खाली कर उन्हें कहां लेकर जाएंगे। ये गांव व्यासी जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में आता है। मुआवजे को लेकर ग्रामीणों का प्रशासन के साथ विवाद चल रहा है। प्रशासन ने अभी तक जमीन खाली नहीं। छोटे छोटे बच्चे वहाँ आप लोगों को हवाले करेंगे। हमारा गांव घर बसा रहे वो ठीक है, ठीक है। आज हमारे घर नहीं रहेगा, हम कहाँ जाएंगे फिर घर छोड़ के, छाती पार्टी छोड़ के। क्या नहीं करा हमने, क्या उस चौहान जी को हमने वोट नहीं दिए थे हैं? 10 से 25 साल पहले हमने उसी चौहान को वोट दे रखे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देहरादून में भाजपा महानगर कार्यालय पर कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। का चुनाव अभियान में यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और ये सरकार निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के सपनों को साकार करने वाली सरकार होगी, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाली सरकार होगी। उसके लिए मैंने मार्गदर्शन भी लिया है और कुछ उत्तराखंड के जो हमारे मुद्दे हैं, जो मुद्दों पर आगे काम होना है, आगे बहुत सारे विकास की चीज़ें हैं, उन सभी के लिए मैंने अनुरोध भी किया है। भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम करवाए गए। इस मौके पर अल्मोड़ा और मसूरी में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं के सामने अपने विचार रखे। तो भाजपा का स्थापना दिवस और इस मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अल्मोड़ा और मसूरी, जहां पर स्थापना दिवस मनाया गया और पार्टी के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की। स्थापित करने वाले, दिशा देने वाले। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में कोविड महामारी के दौरान करीब 2100 नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर रखे गए थे। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के चलते सभी को नौकरी से हटा दिया गया। नाराज कर्मचारी लगातार धरना दे रहे हैं। देहरादून के दून अस्पताल के बाहर 12 दिनों से धरना जारी है। नौकरी पर रखे गए कर्मियों की मांग है कि उनकी सेवाओं को जारी रखा जाए। उधर रुद्रप्रयाग में बेरोजगार युवा धरना दे रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान 42 युवाओं को नौकरी पर रखा गया था। कार तो भी यही बोल रही है कि मतलब हमने आपको जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था वो लिख के दिया था, ठीक है। तो मगर ये है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट पे लिख के दिया गया था, ये सच है। मगर ये है कि यहाँ पे जो वैकेंसी है तो हमें ये भी बोला गया था कि हमें वरीयता दी जाएगी, मगर अभी ये है कि हमें वरीयता नहीं दी जा रही है।